चलते हैं कथा की ओर। महाराज लक्ष्मण का क्रोध से भरा हुआ आते देखकर सुग्रीव दुख से कांप उठे। लक्ष्मण जी गए हैं अब पंपापुर में, सुग्रीव सो रहा है, मद में मस्त है। लक्ष्मण जी गए तो क्या हुआ कि लक्ष्मण को क्रोध से भरा हुआ आते देख कर के महाराज सुग्रीव दुख से कांप उठा। वे रानियों सहित आसन से उठ खड़े हो गए और लक्ष्मण लाल नेत्र किए हुए सुग्रीव से कहने लगे, लक्ष्मण जी के लाल नेत्र हैं, सुग्रीव से कहते हैं, हे सुग्रीव, जो राजा बलि दयालु जितेंद्र कृतज्ञ और सत्यवादी होते हैं उन्हीं का यश इस जगत में फैलता है, उन्हीं का यश इस संसार में फैलता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुग्रीव, उपकारी मित्रों से झूठी प्रतिज्ञाएं करने वाले के समान पापी और क्रूर इस संसार में कोई नहीं है। बोले मनुष्य की बात तो दूर, घोड़े के विषय में असत्य बोलने से 100 घोड़ों की हत्या का पाप और गाय के विषय में झूठ बोलने से 1000 गायों की हत्या और मनुष्य से असत्य बोलने से आत्मजन की हत्या का पाप लगता है। दोबारा सुने इस बात को। लक्ष्मण जी कहते हैं कि उपकारी मित्रों से झूठी प्रतिज्ञाएं करने वाले के समान पापी क्रूर इस संसार में कोई नहीं है। बोले मनुष्य की बात तो दूर रही, बोले घोड़े के विषय में असत्य बोलने से 100 घोड़ों की हत्या के बराबर पाप लगता है। अगर घोड़े की भी मामले में हम झूठ बोल जाएं, मनुष्य तो दूर है, और गाय के विषय में झूठ बोलने से 1000 गायों की हत्या और मनुष्य से असत्य बोलने से आजकल देखा जा रहा है कि हर आदमी से झूठ बोल रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक। यहाँ तक कि पुत्र अपने पिता से झूठ बोल रहा, पिता अपने पुत्र से झूठ बोल रहा, पति पत्नी से झूठ बोल रहा और पत्नी पति से झूठ बोल रही है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सुग्रीव, मनुष्य से असत्य बोलने से आत्मजन की हत्या का पाप लगता। किसका? आत्मजन की। स्वयं ब्रह्मा तक ने इस बात को कहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं सुग्रीव, ब्रह्मा जी ने भी इस बात को कहा है जो मैंने तुम्हें सुनाया है कि जो अपने मित्र से अपना कार्य करा लें। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? लक्ष्मण जी कहते हैं सुग्रीव सुनो, ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने मित्र से अपना कार्य करा ले और उसका बदला न चुकाए। अपना कार्य बना लिया और जब मित्र को जरूरत पड़ी तो बोले उसका बदला नहीं चुकाया, तो बोले अपने मित्र से अपना कार्य करा लें और उसका बदला न चुकाएं, उससे अधिक पापी इस संसार में दूसरा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं सुग्रीव, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, बोले ब्रह्मा जी ने कहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं हे सुग्रीव, जो बातें रामचंद्र जी ने कही हैं उन्हें अब ध्यान देकर के सुनो। लक्ष्मण जी कहते हैं सुग्रीव भैया ने कहा है कि तुम झूठे कृतज्ञ और अनारी हो, पहले अपना कार्य करा लेने पर भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं करते हो। तुम अपने प्रण को भूलकर स्त्री के प्रेम में इतना रत हो गए हो सुग्रीव कि सीता के खोज करने की बात बिल्कुल भूल गए हो। तुमने आश्वासन दिया था कि मैं सीता का पता लगाऊंगा, लेकिन तुम स्वयं स्त्री के रत में इतने मग्नमुग्ध हो गए कि तुम्हें सीता की खोज की कोई खबर ही नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं इसलिए तुम उस सर्प के समान हो। किस सर्प के समान? लक्ष्मण जी कहते हैं सुग्रीव, तुम उस सर्प के समान हो जो मेढक की तरह शब्द करता है, टर 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 बोलता है ना। रामचंद्र जी को यह नहीं विदित था। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वे एक दुष्ट आत्मा को राज प्रदान कर रहे हैं। बोले ये भैया को पता नहीं था कि मैं एक दुष्ट आत्मा को राज सौंप रहा हूं। राज मैंने जीता है, मेरे भाई ने मारा है बाली को, किष्किंधा पंपापुर मैंने जीता है। लेकिन भैया यह नहीं जानते थे कि जिस सुग्रीव को मैं राज दे रहा हूं वह दुष्ट आत्मा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि तुम अपने द्वारा किए हुए प्रण को पूरा ना करोगे तो उनके तीव्र बाण तुम्हें उसी मार्ग का अनुगामी बना देंगे जिस बाणों से तुम्हारा भाई बाली मारा गया है। लक्ष्मण जी कहते हैं बाली, जिस पर बाली जा चुका है ना,
इसलिए हे सुग्रीव, तुम अपने वचनों को पूरा करो, अन्यथा सुखी नहीं रह पाओगे। लक्ष्मण के क्रोधपूर्ण शब्द सुनकर के तारा कहने लगी है। तारा ने देखा कि लक्ष्मण भैया बहुत क्रोध में है, तो तारा कहने लगी कि हे लक्ष्मण, समस्त वानरों का राजा सुग्रीव क्रूर, छली और मिथ्या बोलने वाला नहीं है जो तुम कह रहे हो। तारा कहती है कि समस्त वानरों का जो राजा है सुग्रीव, बोले ना तो क्रूर है, ना छली है और ना मिथ्या बोलने वाला है। इसलिए आप जैसे महात्माओं से इस प्रकार के कठोर शब्द सुनकर उसे महान दुख होगा। तारा कहती है कि रामचंद्र जो द्वारा दिए गए उपकार को सुग्रीव भूला नहीं है, और वह यह जानता है कि रूपा और मैं, यानी सुग्रीव की पत्नी का नाम था रूपा, तो तारा कहती है कि सुग्रीव जानता है कि रूपा और मैं, यानी तारा, आपकी कृपा से उसे प्राप्त हो सकी हैं, आपकी ही कृपा से। सुग्रीव जानता है। दुख के समय सुग्रीव सुख की नींद सो भी ना सके थे, किंतु अब वे निश्चिंत होकर के आनंद करने लगे हैं। तारा कहती है कि लक्ष्मण, जिससे उनको समय का ध्यान ही नहीं रहा, जिस प्रकार मुनिवर विश्वामित्र ने गृत्यागी के प्रेम में 10 वर्ष बीतने पर एक दिन की गणना की थी, वही दशा सुग्रीव की भी हो गई है अब। जिस प्रकार तारा कहती है कि मुनिवर विश्वामित्र ने घृताची के प्रेम में, घृताची एक अप्सरा थी, उसके प्रेम में 10,000 वर्ष बीतने पर एक ही गणना की थी, वही दशा तो सुग्रीव की हो गई, प्रेम में, पत्नी के प्रेम में, जैसी विश्वामित्र की थी। तारा कहती है कि लक्ष्मण, जब सिद्ध ऋषियों की यह दशा है तो वानरों की कौन कहे। जब विश्वामित्र सरीसों की यह दशा है तो बोले हम तो वानर हैं, वानरों की कौन कहे। सुग्रीव बहुत धर्मापरायण था। तारा कहती है कि सुग्रीव बहुत धर्मपरायण था, इसलिए उसके काम की तृप्ति नहीं हो सकी थी। अब अवसर मिलने पर उसकी यह दशा हो गई। सो हे लक्ष्मण, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन कारणों की दृष्टि में रखते हुए रामचंद्र जी को क्षमा करना चाहिए। इन कारणों को राम जी को समझना चाहिए, वो क्षमा करना चाहिए। हे लक्ष्मण, आप जैसे पराक्रमी व्यक्ति की बिना सोचे समझे क्रोध करना अच्छा नहीं है। मैं तो यही समझती हूँ, तारा कहती कि लक्ष्मण, मैं तो यही समझती हूँ कि सुग्रीव रामचंद्र जी के लिए राजपाट, यहाँ तक मुझे और अंगद को भी त्याग सकते हैं। तारा कहती कि हे लक्ष्मण, जिस दुष्ट रावण ने सीता का अपहरण किया है ना, उसे बिना किसी की सहायता के मारना असंभव है। सहायता तो चाहिए किसी की। और बोले सुग्रीव उसे मारने में अवश्य सहायक होगा। तारा कहती है, बोले सुग्रीव रावण को मारने में आवश्यक सहायक होगा तुम्हारा। तारा कहती है लक्ष्मण, उसने मुख्य सेनापतियों की विभिन्न पर्वतों पर वानर एकत्र करने के लिए भेज दिया है। सुग्रीव उनके आने की प्रतीक्षा में रुके थे यहाँ। बोले वानर आ जाएं सब जगह से, बोले इसलिए सुग्रीव रुके थे, और इसलिए कि बाहर नहीं निकलते थे। सुग्रीव ने जैसा प्रबंध किया है उसके अनुसार करोड़ों भालू, करोड़ों बंदर आज एकत्रित हो जाएंगे। तारा कहती है और आपकी सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। तारा कहती है कि लक्ष्मण, इसलिए आप क्रोध का त्याग करें, क्योंकि सुग्रीव की भी वही दशा होगी जो कि बाली की हो चुकी है अगर आपने क्रोध किया तो। तारा के मीठे शब्दों को सुनकर के लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ। तारा की मीठी बातें सुने तो भैया लक्ष्मण का क्रोध कुछ शांत हुआ। सुग्रीव सावधानी से खड़ा हो गया और कामदेव की प्रतीक पुष्पमाला जो गले में पड़ी हुई थी तोड़ डाली आज सुग्रीव ने। वह लक्ष्मण को प्रसन्न करने के अभिप्राय से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, मेरी राजश्री सब कुछ नष्ट हो चुकी थी, किंतु राम की कृपा से मुझे दोबारा प्राप्त हुई हमारी राजश्री, ऐश्वर्य। उनके इतने बड़े उपकार को बदला इस संसार में कौन चुका सकता है। सुग्रीव कहता है कि भगवान ने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि संसार में कौन चुका सकता है। रामचंद्र में स्वयं इतनी सामर्थ्य है लक्ष्मण कि रावण को वे क्षण भर में मार सकते हैं। सुग्रीव कहता है कि मैं तो केवल एक सहायक के रूप में रहूंगा। बोले मारना तो राम जी को है,
मैं तो एक सहायक के रूप में रहूंगा। उन जैसे पराक्रमी को जिन्होंने एक ही बाण से 7 साल के वृक्षों को ढहा दिया। सुग्रीव कहता है कि हे लखन, सहायक की क्या आवश्यकता पड़ सकती है, जिनके धनुष की टंकार से पृथ्वी पाताल कांप उठते हैं, पृथ्वी पाताल कांप उठते हैं। सुग्रीव कहता है उन्हें कौन सहायता करने की घृष्टा कर सकता है। फिर भी जब वे रावण का संहार करने के लिए आगे चलेंगे तब मैं प्रेम बस उनके पीछे पीछे चलूंगा। सुग्रीव कहता कि अगर इस सेवक से कोई त्रुटि हो गई है, हे लक्ष्मण, अगर इस सेवक से कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो आप क्षमा कर दें, क्योंकि सेवकों से अपराध हो जाना स्वाभाविक है। सुग्रीव के वचन सुनकर लक्ष्मण बहुत ही अप्रसन्न हो गए, गुस्सा शांत हो गई, प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे सखा सुग्रीव, अब सखा शब्द का उपयोग किया है, गुस्सा शांत, दोस्ती हो गई। कहते सखा, तुम जैसे साथी को पाकर रामचंद्र निश्चय निराशय से बोले सनाथ हो गए, तुम जैसा मित्र मिल गया। तुम्हारा मन भी वैसा ही पवित्र है सुग्रीव, जैसे कि तुम्हारे भाव स्वच्छ हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं रामचंद्र तुम जैसा सहायक पाकर के रावण को शीघ्र ही वध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है सुग्रीव। तुम भी बल और पराक्रम में मेरे भाई रामचंद्र के समान हो। मुझे तो यही लगता है कि ईश्वर ने तुमको रामचंद्र जी के मित्र और सहायक के रूप में ही बनाया है। लक्ष्मण कहते हैं कि सखा, अब आप मेरे साथ चलें, हमारे साथ चलें और अपने दुखित मित्र को धीरज बधाएं। बोले तुम्हारे मित्र राम जी हैं? बोले हाँ। बोले बड़े दुखी हैं तुम्हारे कारण, सीता के वियोग में, उन्हें धीरज बधाएं। लक्ष्मण जी कहते हैं क्योंकि वे सीता के वियोग में अत्यंत दुखी हैं। मैंने जो कठोर शब्द आपको कहे हैं सखा, उनके लिए मुझे क्षमा करें और वे कठोर वचन हमारे भैया को मत सुनाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सखा, मैंने तुमसे जो कठोर वचन कहे हैं क्षमा करें और बड़े भाई को मत बता देना। लक्ष्मण के मीठे शब्द सुनकर के सुग्रीव को जो भय था, डर था, वो जाता रहा। वे निकट ही खड़े हुए हनुमान से कहने लगे कि हे पवन सुत, तुम शीघ्र ही कैलाश, विंध्याचल, हिमवान, महेंद्र, उदयाचल तथा अस्तांचल आदि पर्वतों और गुफाओं में निवास करने वाले समस्त बानरों को शीघ्र एकत्रित करो। सुग्रीव ने कहा हनुमान से कि हे हनुमान, तुम शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जाओ, विंध्याचल पर्वत पर जाओ, हिमवान पर्वत पर जाओ, महेंद्र पर्वत पर जाओ, उदयाचल पर्वत पर जाओ, अस्तांचल पर्वत पर जाओ और गुफाओं में जाओ। जहाँ जहाँ भी बानर हैं बोले सबको एकत्रित कर दो। कह दो कि बानरराज सुग्रीव का आदेश है, किष्किंधा पर इकट्ठे हो जाओ। पहले जो दूत भेजे गए थे वे अभी तक वापस नहीं आए हैं हनुमान। मैंने पहले भी दूत भेजे हैं, वो अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए उन दूतों को भेजो जो शीघ्र कार्य कर सकें। उन दूतों को भेजो और जो 10 दिन के अंदर यहाँ नहीं आएगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। कह देना हनुमान, जिनको तुम भेज रहे कि 10 दिन के अंदर आना है, और 10 दिन के अंदर अगर नहीं आए तो 11वें दिन राजा सुग्रीव की तरफ से उन लोगों को प्राण का दंड दिया जाएगा। ये आदेश है राजा सुग्रीव का। सुग्रीव कहते हैं हनुमान, जो बानर मेरी आज्ञा का पालन शीघ्र अतिशीघ्र कर सकें, ऐसे 100,000 करोड़ बानरों को एकत्रित किया जाए। जो हमारे आदेश का पालन करें, ऐसे 100 करोड़ बानरों को तुरंत एकत्रित किया जाए। और जो बानर सभी स्थानों से परिचित हों, सभी स्थानों को भी जानते हों, परिचित हों, वह शीघ्र ही खोज का कार्य शुरू कर दें। क्योंकि सुग्रीव की आज्ञा पाकर के पवन सुत हनुमान ने शीघ्र कार्य करने वाले बानरों को चारों दिशाओं में बानर एकत्रित करने के लिए महाराज भेज दिया। वे सभी आकाश मार्ग से तुरंत वन, पर्वत, गुफा आदि जगह पहुंचकर बानरों को रामचंद्र जी के कार्य के लिए तैयार हो जाने के लिए कहने लगे। सभी राज आज्ञा पाकर के प्राणों के भय से, सभी राजा सुग्रीव की राज आज्ञा और अपने प्राणों के भय से झुंड बांध करके रामचंद्र जी के समीप पहुंचने लगे। महाराज नंबर लग गया, अब झुंड के झुंड आ रहे, समूह के समूह आ रहे हैं। इसी तरह कज्जल पर्वत से 3 करोड़ बानर, किस पर्वत से? अकेले कज्जल पर्वत से 3 करोड़ बानर रामचंद्र जी के पास
पहुंचने के लिए चल पड़े। अब कज्जल पर्वत से 3 करोड़ बानर अब किष्किंधा भगवान रामचंद्र जी के पास चलने लगे। अस्तांचल पर्वत पर निवास करने वाले 10 करोड़ बानर, अस्तांचल पर्वत पर निवास करने वाले 10 करोड़ बानर एकत्रित होकर के भगवान राम के लिए चल पड़े। और हिमवान पर्वत पर 1 सहस्त्र करोड़ बानर निवास करते थे, किंतु उस पर से केवल 1000 ही आए थे। 1000 आए वहाँ से। विंध्याचल से 10,000 भयानक बानर तैयार होकर के चल दिए। 10,000 विंध्याचल पर्वत से। वन गुफाओं और तमाल वन आदि से जो बानर यूथ एकत्रित हुए थे, उनकी तो गणना ही नहीं की जा सकती है। इन बानरों के चलने से मार्ग में धूल के बादल उठने लगे महाराज। इतने बंदर आ रहे कि धूल उठ रही है महाराज आकाश में, जिससे सूर्य भी ढक गए महाराज। इतनी धूल उठी पृथ्वी से कि सूर्य भगवान को ढक लिया। जो बानरों को एकत्रित करने के लिए दूत गए थे, वे हिमवान पर उस विशाल वृक्ष के नीचे गए जहां पर महादेव ने यज्ञ किया था महाराज। कहाँ गए? हिमवान पर उस विशाल वृक्ष के नीचे गए। एक हिमवान पर्वत पर विशाल वृक्ष था जहां पर भोले बाबा ने यज्ञ किया था। बानर पहले वहां गए। उन बानरों ने अमृत तुल्य मीठे फलों को उस वृक्ष से तोड़ करके खाया। कहा जाता है कि जो इन फलों को खाता उसे 1 मास तक भूख नहीं लगती। जिस वृक्ष के नीचे भोले बाबा ने तपस्या की थी, उस वृक्ष के फल को बानर दूत सुग्रीव को प्रणाम करने के लिए कुछ फल अपने साथ ले आए और तुरंत सूचना दी कि सभी बानर आपकी कृपा से सुरक्षित हैं और शीघ्र ही आ रहे हैं। बानरों से भेंट स्वीकार करके सुग्रीव ने उन सब 1000 बानरों को रामचंद्र जी के समीप भेज दिया। सुग्रीव ने कहा भेंट हो गई? बोले हाँ महाराज। बोले अब पहुँच गए जहाँ पर मतलब जो है प्रकर्षण पर्वत पर पहुँचना है, जहाँ पर भगवान ठहरे हुए। भेज दिया। अब सुग्रीव ने संतोष की सांस ली। अब संतोषी आई सुग्रीव को कि चलो शुरू हो गो आबो जाबो, क्योंकि वे इनके पराक्रम से भली भांति परिचित भी थे। इन बानरों से, इनके पराक्रम से। अब लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा हमको भी किष्किंधा से रामचंद्र जी के समीप अब चलना चाहिए, चलें अब भगवान के पास। सुग्रीव ने कहा हमें तो आपकी आज्ञा पालन करना है, यदि आप चलने को कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसके उपरांत सुग्रीव ने अपनी रानियों को विदा किया और पालकी वालों को आज्ञा दी। सुग्रीव ने कहा पालकी वालों से कि पालकी सजाएं। आज्ञा पाते ही बलिष्ठ बानर शीघ्र ही पालकी सजा करके महाराज आ गए। सुग्रीव और लक्ष्मण दोनों पालकी पर बैठ गए। सुग्रीव एक पालकी में, एक में भैया लक्ष्मण। चारों ओर शंख ध्वनि हो रही थी, चारों ओर शंख बजने लगे महाराज। बंदीजन ऊंचे सुर में गुणगान कर रहे थे। उस समय राज की शोभा दोगुणित हो रही थी। जब पालकी रामचंद्र जी के पर्णकुटी के पास जाकर के रुकी महाराज, तो सुग्रीव पालकी से उतरते ही रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तुरंत रामचंद्र जी को सुग्रीव आज की कथा का समापन है। आगे की कथा कल सभी भक्ति श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, से गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वै दास की।
दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसे करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरे की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो।